अब बात कोरोना की, जिसने देश में आज एक और रिकॉर्ड बना लिया। अब तक देश कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 3 करोड़ के पार हो गए। अमेरिका के बाद दुनिया में हिंदुस्तान दूसरा मुल्क बन गया है जहां 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। हालांकि 2 करोड़ 90 लाख के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि हर दिन कोरोना के नए केस लगातार कम होते जा रहे हैं, जिससे देश में दूसरी लहर खत्म होने की अटकलें हैं। सोमवार को देश में 42,683 नए केस मिले, जो करीब 3 महीने में सबसे ज्यादा कम है। 2.5 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद एक्टिव केस भी पहली बार 7 लाख के नीचे पहुंच गए हैं और बीते 40 दिन से लगातार जितने नए केस मिल रहे हैं उससे ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं, यानी ठीक हो रहे हैं। लगातार कंट्रोल में आते हालात को देखकर कहा जा रहा है कि शायद देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही है। हालांकि कोरोना की कोई लहर कब खत्म हुई, कब शुरू हुई, इसकी कोई ठोस परिभाषा है ही नहीं। यह अलग बात है कि WHO ने कुछ पैरामीटर जरूर बनाए हैं जिसका इस्तेमाल पाबंदियां हटाने या गतिविधियां शुरू करने के लिए होता है। WHO के पैरामीटर्स के मुताबिक किसी इलाके को दोबारा खोलने से पहले 14 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 5% या इससे कम होना चाहिए। इस हिसाब से देश में लगातार 14 दिन से पॉजिटिविटी रेट 5% से कम बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक्सपर्ट्स अभी भी सब कुछ नॉर्मल समझने की भूल न करने की हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर WHO के दावों और यूटर्न के चलते उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालात को लेकर बेफिक्र नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि भले ही देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हो, लेकिन चिंता कम नहीं हो रही है। एक नजर इस ग्राफ पर डालिए। यह दुनिया के 10 मुल्कों में कोरोना के गंभीर आंकड़े केसों का आंकड़ा है। इनमें भारत नंबर 1 पर बना हुआ है। पूरी दुनिया में इस वक्त 82,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उनमें से करीब 11% बेहद नाजुक हालत वाले मरीज सिर्फ भारत में ही। इस फिक्र को और बढ़ा दिया है डेल्टा प्लस वेरिएंट ने, वायरस का वो नया रूप जिसके ज्यादा संक्रामक होने की आशंका है और अगले 6 से 8 हफ्ते में जो तीसरी लहर आने का डर जताया जा रहा है, उसके लिए भी ये डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। कोरोना संकट की दूसरी लहर भले फिलहाल शांत होती दिख रही है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। एक्सपर्ट, केंद्र और राज्य सरकारें अभी भी अलर्ट मोड में हैं। लोगों को भी ऐसे ही रहना होगा, वरना कोरोना की संभावित तीसरी लहर का आना तय माना जा रहा है। और इस फिक्र को कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने और बढ़ा दिया है। अब तक इस वेरिएंट के मामले देश के 3 राज्यों में रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 21 केस सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में 5, केरल में भी 3 केस मिलने की खबर। रत्नागिरीमध्ये 9, जळगावमध्ये 7, मुंबईमध्ये 2 आणि पालघर, सिंधुदुर्ग, ठाण्यामध्ये 1 अशा पद्धतीनं 21 केसेस सापडलेले आहेत। डेल्टा वेरिएंट वाले मरीजों में खास तौर पर इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इन मरीजों को कोरोना का इन्फेक्शन दोबारा हुआ है, क्या इन मरीजों का वैक्सीनेशन हुआ था, क्या वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट का शिकार हो सकते हैं। So there are speculations that this additional mutations which makes the Delta plus, it also makes it more contagious. So in a way, people has actually speculated that about 35 to about 60% it is actually more infectious as compared to the alpha variant. वैज्ञानिकों को आशंका है कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके लोगों में मौजूद एंटीबॉडी को धोखा देकर उन्हें तेजी से दोबारा संक्रमित कर सकता है। वैक्सीन से बनने वाले एंटीबॉडीज़ के असर को बहुत कम कर सकता है और तो और अभी तक कोरोना की सबसे कारगर दवा मानी जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी फेल कर सकता है। इन तमाम आशंकाओं के बीच देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर काबू पाने के लिए डेल्टा प्लस से संक्रमित हुए सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जोर शोर से की जा रही है, ताकि नए वेरिएंट की चपेट में आए बाकी लोगों को पता लगाकर उन्हें आइसोलेट करके संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इस बीच मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस से संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में हमें 5 केस मिले हैं, 3 भोपाल में और 2 उज्जैन में, जिनमें से 4 बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो वैक्सीनेटेड थे। उज्जैन में 1 की मृत्यु जरूर हुई है जिनको वैक्सीन नहीं लगा था। मध्य प्रदेश के मामले को देखें तो एक बड़ी और उम्मीद भरी खबर ये निकल कर आई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ भी वैक्सीन असर दिखा रही है, लेकिन कितनी असरदार है और कितनी प्रभावी है, इस पर अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन से नया वेरिएंट डेल्टा प्लस बना है, उस डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों असरदार हैं। Both the Indian vaccines which we are currently using in COVID vaccination program
So Covishield and Covaxin both are effective against Delta variant. कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है क्योंकि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना के संक्रमण की कड़ी को काफ़ी कमज़ोर किया जा सकता है। इस बीच मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर आज एक और अच्छी खबर आई। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में स्वदेशी टीका यानी कोवैक्सीन करीब 78% असरदार हुई है साबित। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने पिछले हफ्ते ही ट्रायल का डेटा DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा था, जिस पर आज SEC यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम मीटिंग हुई और इसमें वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के डेटा को मंजूरी दे दी गई। 25,800 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल किया गया। इसमें से ये देखा गया कि कोरोना के खिलाफ ये वैक्सीन कितना बचाव करती है। SEC की मंजूरी के बाद इस डेटा को अब WHO को सौंपा जा सकेगा और उसके बाद जल्द ही इसे WHO से इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों की मंजूरी मिल चुकी है। 60 देशों में कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल की प्रोसेस चल रही है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तानी वैक्सीन का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन में हिंदुस्तानियों को पीछे नहीं रहना चाहिए क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है। कोरोना वायरस के खिलाफ आपको और आपके परिवार को और देश को कवच दे सकता है। देश में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूसरी लहर में संक्रमण और मौत के जो तांडव हुआ उसने भरे पूरे परिवार उजाड़ दिए हैं और उसके बाद लागू की गई पाबंदियों ने रोजी रोटी के लिए मोहताज बना दिया। कोरोना की दूसरी लहर फरवरी में शुरू हुई थी और अप्रैल मई में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हुई। तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई, उससे संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद तो मिली, लेकिन दूसरी ओर लोगों की नौकरियां जाने लगी, बेरोजगारी बढ़ गई। मई में तो रिकॉर्ड 1,53,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। इतना ही नहीं, CMIE के सर्वे के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान देश में 97% परिवारों की आय में कमी आई है। मतलब 97% परिवारों की आर्थिक हालत कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ रही है। किसी की कम तो किसी की ज्यादा, लेकिन बिगड़ी जरूर। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ नौकरी जाना या वेतन में कटौती नहीं, बल्कि इलाज में भारी भरकम खर्च भी है, जिसकी वजह से आम आदमी कोरोना से मुकाबला करते करते गरीबी के वायरस का शिकार हो गया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इतना ही नहीं, कुछ और स्टडीज और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले एक साल में 10 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ मेडिकल खर्चों की वजह से ही गरीबी रेखा के नीचे आ गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।